हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी फॉर्म फिलअप होगा 17 जनवरी है 2024 और आज 11 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगी। ध्यान देना, जब भी आप रजिस्टर के लिए करते हो कैंडिडेट लॉगिन पे, तो वहाँ पे भी 01/2024 बैच दिख रहा होगा। जब उस पर 01/2025 दिखेगा तभी रजिस्टर का ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन ना लो, 11 बजे से स्टार्ट होने वाला आपका आज। बट स्टार्ट होना बड़ी बात नहीं है, फॉर्म गलत फिल कर देना बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बहादुर लोग हैं ना, पिछली बार जिसने गलत गलत फॉर्म फिलअप कर रखा था, पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो गया उनका। और ऑब्वियस चीज़ है, एग्जाम में बैठ के भी क्या कर लोगे। बहुतों को तो एग्जाम भी नहीं दिया गया था कुछ गलतियों की वजह से, और कुछ लोग एग्जाम देख के भी मतलब अल्टीमेटली उनका काम तमाम हो जाता है, गलत गलत फिल करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अगर इस वीडियो में नहीं समझोगे ना तो आपको कहीं नहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, और आपको अभी समझना होगा ध्यान से, अदरवाइज पूरा का पूरा, और इस बार पैसा भी ज़्यादा देना है तो थोड़ा सा और ज़्यादा समझ रहे हो ना कि अलर्ट रहना। 550 रुपये प्लस जीएसटी, तो होशियार रहो। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बैचेस के बारे में बता देता हूँ। आप में से कोई बच्चा एयरफोर्स वाई ग्रुप की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है 2000, मतलब ये तो खैर 2024 लिखा है, लेकिन 2024 में ही जो एग्ज़ाम होगी वो बैच होगी 2025। ठीक है, हमारी जो बैच आने वाली थी, हम उम्मीद कर रहे थे 02/2024 आएगी, बट 2025 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 के लिए जो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी बैच की प्राइसेस कम कर दी हमने, जस्ट 500 रुपीज़ बैच की प्राइसेस। जो फॉर्म फिलअप से लास्ट डेट होगा तब इसकी प्राइसेस बढ़ेगी। उससे पहले कोई बच्चा अगर ज्वाइन कर लेता है जस्ट 500 रुपीज़ में, और प्लस 13 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं टैक्स के तौर पे, वो 513 रुपये में बैच को ज्वाइन कर लेगा। और अलग से कोई भी मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉक टेस्ट पीडीएफ वगैरह सब बैचेस के अंदर आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी और कुछ कहीं से नहीं करनी पड़ेगी। स्टेज 2 की भी तैयारी कराएंगे हम लोग। ठीक है, पीडीएफ देंगे उसके अंदर। तो ये बैच ज्वाइन करने के लिए अभी डाउनलोड कर लो ए टू जेड स्टडी ऐप, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप अभी से लग जाते हो ना तो आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि एग्जाम क्रैक कर लोगे। हमने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज आपको दिख जाएंगे शॉर्ट्स वीडियो में, और फुल इंटरव्यू मैंने दे डाल रखा है, जाके आप देख सकते हो। और ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आता है, पेमेंट करने नहीं आता है, व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787 पे। अब मैं जो सबसे पहला प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, सुनो। जब आप एजुकेशनल डिटेल्स भरोगे ना तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे पूछा जाएगा, हैव यू बीन डिक्लेयर पास, 12th में पास हो, तो आपको करोगे यस, ऑब्वियस सी चीज है, 12th पास हो गए। और यहाँ पे जस्ट पूछा जाएगा कि आप फिजिक्स मैथ से पास हो, तो आप अगर यस करते हो, अगर फिजिक्स में साइंस से हो, तो ध्यान से सुनना, अगर आप फिजिक्स में साइंस से पास हो, ठीक है, आर्ट से नहीं हो, और मतलब क्या कहते हैं, आर्ट से नहीं हो और कॉमर्स से नहीं हो, तब अगर आप फिजिक्स मैथ है आपके साइंस में तो यस करोगे। अगर फिजिक्स या मैथ कहा गया है, अगर बायोलॉजी से भी आप हो ना, तो ऑब्वियस चीज आपके पास फिजिक्स होगा ही 12th में, है ना। अगर आपके मैथ नहीं है, बायोलॉजी भी है, तो फिजिक्स तो होगा ही है। तो इन्होंने फिजिक्स एंड मैथ नहीं कहा, फिजिक्स ऑब्लिक मैथ कहा। इसका मतलब आपके पास दोनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ही, बायो से लो चाहे मैथ से लो। तो आपको यहाँ पे यस करना है। ओके, चलो बहुत सही। और यस करने के बाद यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछेगा। 10th+2 में आपका जो इंटरमीडिएट था स्ट्रीम क्या है, यहीं से देखो कहानी स्टार्ट होता है। अगर आप आर्ट्स चुनोगे तो आपका तो ठीक है, आसान है। कॉमर्स चुनोगे तो आसान है, बट अगर आप जो साइंस चुन लेते हैं यहाँ पे ना, वो आगे गलती करते हैं। अगर आप साइंस चुन लोगे तो नीचे ना आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप अप्लाइंग फॉर करके आएगा, 3 ऑप्शन खुल जाता है आपके सामने, और यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं। उनको अगर वाई ग्रुप से भरना है तो आपको साइंस सब्जेक्ट्स नहीं फिल करना है। भले आपने 12th में साइंस लिया, ये साइंस तो ठीक है, ऊपर वाला आपने साइंस चुना, लेकिन नीचे में जो ग्रुप चुन रहे हो ना, उसमें साइंस सब्जेक्ट मत चुनना। अगर वाई के लिए फिल करना चाहते हो तो आपको चुनना है अदर देन साइंस। कान खोल के सुन लो मैंने क्या कहा। आप 12th में साइंस से पास हो, वो तो साइंस आपने चुन लिया यहाँ पे। अब दूसरा वाला पूछ रहा है कि आप किस वाई ग्रुप से भरना चाहते हो कि एक्स ग्रुप से। तो बच्चे भरना चाहते हैं वाई ग्रुप से और कर देते हैं साइंस सब्जेक्ट, तो फिर गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट्स लिख के आया, इसका मतलब देखो, साइंस सब्जेक्ट का मतलब हो गया एक्स ग्रुप, अदर देन साइंस सब्जेक्ट का मतलब हो गया वाई ग्रुप, और नीचे लिखा है बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस, इसका मतलब हो गया एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप। अब देख लो आपको किस ग्रुप से भरना है। ठीक है, साइंस से भरना है, एक्स ग्रुप से भरना है, कि वाई ग्रुप से भरना है, कि एक्स वाई दोनों से भरना है। अब इस हिसाब से आप चुन लेना। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप से भरना है तो आप साइंस सब्जेक्ट चुनोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप से भरना है तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट चुनोगे। अगर आपको एक्स एंड वाई दोनों से भरना है तो बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस चुनोगे। ये गलती करते हैं ज्यादातर साइंस से जो पढ़े हुए 12th हैं, उनको ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उनको तो लगता है जोश जोश में है, हम तो साइंस पढ़े हैं तो हम साइंस से चुन लेते हैं। ठीक है भाई, आप साइंस पढ़े हो तो यहाँ पे आपने चुन ही लिया, लेकिन आपसे कुछ और पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब
इंसानी भाषा मैंने बता दिया, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आर्ट्स या फिर कॉमर्स ऑप्शन टिक करोगे तो आपसे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा अदर देन साइंस। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको साइंस सब्जेक्ट और बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस दिखेगा ही नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मिलेगा तो वो तो चुन लेंगे अदर देन साइंस, ठीक है, अदर देन साइंस चुन लेना। लेकिन जो साइंस से यहाँ पे चुनते हैं ना उन्हीं को प्रॉब्लम आती है, तो चीज ध्यान देना। और दूसरी चीज ये, अगर आपके पास, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज है तभी यस करना, और नॉलेज ही नहीं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी यस करना। अदरवाइज स्टेज 2 में, फेज 2 में आपसे कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई कोटा है, या फिर मान लेते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, कोई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तभी ड्राइविंग स्किल को यस करना, अदरवाइज नो कर देना। नहीं तो फिर आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो फिर आप कहाँ से लाओगे बताओ। अगर फालतू के कोई स्किल्स नहीं है आपके पास जो आपसे एक्स्ट्रा में मांगे जा रहे हैं, तो उसको चुपचाप नो करते जाना। ये नहीं ना कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है और हम फेज 2 में परेशान हो रहे हैं कहाँ से सर्टिफिकेट बनाए कहाँ से नहीं बनाए, ठीक है। तो वो सीन नहीं, आपको सब पे नो कर देना अभी के अभी। और फिर से मैं एक चीज़ याद दिला दूँ, फोटो आपका होना चाहिए डिजिटल नहीं, डिजिटल मतलब लिखवा दिए नाम वो वाला नहीं। आप होंगे और स्लेट पे लेके आपका नाम चौक से लिखना, नीचे डेट ऑफ पिक्चर, जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हो, आज फॉर्म भर रहे हो तो आज का भी फोटो खिंचवा रहे हो ना, तो उसी दिन का डेट लिख देना। डेट ऑफ बर्थ मत डाल देना, अपना जन्म तिथि मत डाल देना, जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हो ना उस दिन का डेट डालोगे आप। जैसे 17/01/2024, ओके, 18/01/2024 ऐसे करके। और बहुत पुराना फोटो नहीं डालना है, लेटेस्ट डालना है। और एक चीज ध्यान देना, वो जो फोटो आप डाल रहे हो सेम फोटो आपके पास रहना चाहिए, उसकी 12 से 13 कॉपीज निकाल के रख लेना, बिकॉज फेज 2 में वही मांगेंगे, मेडिकल में वही फोटो मांगेंगे। और फॉर्म फिलअप जब आपका हो जाएगा तो आपको कैफे से अगर भरवा रहे हो तो अपना पासवर्ड पूछ लेना, क्या पासवर्ड तुम्हारा पासवर्ड उसने बनाया है। कहना कि भाई मेरा पासवर्ड बता, तुमने क्या बनाया। जो आपको प्रीव्यू प्रिंट करके देगा ना, और प्रीव्यू को प्रिंट करके मांग लेना, कलर प्रिंट करवाना, ब्लैक एंड व्हाइट मत कराना। फेज 2 में मांगा जाता है कलर प्रिंट, ठीक है। और मतलब पीछे कहीं अपना पासवर्ड एक पेपर पे लिख के और स्टेपलर करवा लेना उसके ऊपर, बिकॉज जब रिजल्ट आएगा, जब आपकी एडमिट कार्ड आएंगी तो वो पासवर्ड अलग होता है, जीमेल का पासवर्ड नहीं होता है, उस पर एयरफोर्स के लॉगिन के लिए अलग से पासवर्ड बनाया जाता है। तो वो पासवर्ड फिर आप परेशान हो जाएंगे, नहीं मिलेगा आपको। तो वो सभी चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में लेके चलना, ठीक है। और ध्यान देना, आधार कार्ड पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब सही होना चाहिए, फादर्स नेम सही होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम देने जाओगे कुछ भी मिस्टेक रहा तो आपको पकड़ लेंगे वो लोग। तो आधार कार्ड को फॉर्म फिलअप कराने के बाद भी एग्जाम से पहले करेक्शन करा लेना। यहाँ पे किसी भी टाइप का कास्ट सर्टिफिकेट का कोई लेना देना नहीं है, तो इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहो। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल से कोई मतलब नहीं है। तो आपका मेन चीज़ ध्यान देना कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट सही होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, आपके पास वो फोटो बचा के रखना है जो फोटो आप फॉर्म फिलअप में दे रहे हो, ठीक है। और साथ में थंब और सिग्नेचर और नाम का स्पेलिंग आराम से बैठ के देखते रहना, ठीक है। फॉर्म फिलअप कराते समय ध्यान से सुनना, 3-4 चीजें, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो, आपके नाम के स्पेलिंग गलत ना हो, आपके फादर्स नेम का स्पेलिंग गलत ना हो, आपके मदर नेम का स्पेलिंग गलत ना हो। बाकी थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना अगर किसी और से फॉर्म फिलअप करा रहे हो तो, ठीक है। अदरवाइज सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटा जा सकता है अगर कुछ भी गलत हो जाए तो, ठीक है। बाकी ये जो फॉर्म फिलअप में अपने ग्रुप चुनते समय मैं पिछली बार ही कहा था कि फिर भी मतलब मैं हर बार बताता हूँ, पिछली बार ही बताया था, फिर भी कुछ बच्चों ने गलत किया था, लेकिन कैफे वाले गलत कर देते हैं। तो कैफे वाले पे भरोसा मत करना, आपको मतलब कहते हैं ना कि अलर्ट होकर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना, वरना पूरा भरा भरा ये चीज़ खराब हो जाएगा आपका और आप पैसा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलो, बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप को डाउनलोड कर लो, A2Z स्टडी ऐप को, और बैचेस ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर दो।